शतरंज का बेस्ट चैंपियन बनने के बाद डी गुकेश इन दिनों काफी चर्चा हो भी क्यों ना, काम जो ऐसा किया है दुनिया में इतनी कम उम्र में ये उपलब्धि कोई हासिल नहीं कर पाया। इससे डी गुकेश की दृढ़ इच्छा शक्ति कहें या फिर संघर्ष, दोनों बातें सही है। नमस्कार, मैं पिंटू सक्सेना। आज हम इस वीडियो में जानेंगे डी गुकेश के बारे में कि अब तक उनकी क्या क्या उपलब्धियां रही और उन्होंने इन उपलब्धियों को पाने के लिए कितना संघर्ष किया है। डी गुकेश की फैमिली हिस्ट्री और उन्हें प्राइज मनी के रूप में कितनी धनराशि मिली है, ये भी हम इस वीडियो में जानेंगे, तो कृपया वीडियो को अंत तक जरूर देखें। डी गुकेश से पहले जब विश्वनाथन आनंद विश्व शतरंज चैंपियन बने तब उनकी उम्र 31 साल थी। जब 2013 में विश्वनाथन आनंद ने अपना खिताब गंवाया तब डी गुकेश ये सब देख रहे। करीब उसी वक्त से डी गुकेश ने अपनी शतरंज में किस्मत आजमाना शुरू कर दी। गुकेश 2019 में 12 साल 7 महीने के वह दूसरे सबसे युवा ग्रैंड मास्टर बन गए और उस दिन से अब 4 साल बाद डी गुकेश शतरंज के विश्व चैंपियन बनकर सामने आए। इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल करना कोई छोटा काम नहीं होता। इसके पीछे कामयाब शख्स की कड़ी मेहनत और लगन होती। जब डी गुकेश छोटे थे तभी उन्होंने कहा था कि मैं एक दिन सबसे युवा शतरंज चैंपियन बनूंगा। उन्हें खुद पर इतना भरोसा था कि उन्होंने आज ये मुकाम हासिल किया। आज के समय में लोगों को कल का पता नहीं कि उन्हें कल करना क्या है, बनना तो बहुत दूर की बात। अब नया साल आ रहा है, डी गुकेश से प्रेरणा लेकर कुछ युवा नए प्रण ले। ऐसे युवाओं के प्रण बस 4 दिन ही टिकेंगे, उसके बाद ये घुटने टेक देंगे या फिर दम तोड़ देंगे। इंसान के सोचने से, प्रण लेने से या फिर कहने से कुछ नहीं होता है। अगर कुछ होता है तो होता है उसके करने से। जब आप किसी काम को एक सही दिशा में प्रण लेकर करते हैं तो उसका नतीजा एक दिन आपको जरूर देखने को मिलता है, जैसा कि आज दुनिया डी गुकेश को देखकर कह रही है। दरअसल डी गुकेश ने सिर्फ विश्वनाथन आनंद ही नहीं बल्कि गैरी कास्पारोव से भी अपना कद ऊंचा कर। विश्वनाथन आनंद 31 साल की उम्र में विश्व चैंपियन बने। डी गुकेश से पहले जो सबसे युवा विश्व शतरंज चैंपियन थे का नाम था गैरी कास्पारोव, जो महज 22 साल 7 महीने की उम्र में विश्व चैंपियन बने। डी गुकेश ने 18 साल की उम्र में गैरी कास्पारोव से ये खिताब छीनकर अपने नाम किया। ऐसा माना जा रहा है कि डी गुकेश की ये उपलब्धि नीरज चोपड़ा के जैवलिन थ्रो में जीतने वाले स्वर्ण के समान। इस बार वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप सिंगापुर में आयोजित की गई। इस प्रतिस्पर्धा में डी गुकेश ने चीन के खिलाड़ी डिंग लीरेन को हराया। गुकेश से पहले डिंग लीरेन ही विश्व शतरंज चैंपियन थे। डी गुकेश ने लीरेन को 6.5 के स्कोर के मुकाबले 7.5 के स्कोर से। यहाँ पर आपको एक बात और जाननी चाहिए, बेस्ट ऑफ 40 फॉर्मेट में डी गुकेश जीतने वाले तीसरे खिलाड़ी बने। इससे पहले डिंग लीरेन और मैग्नस कार्लसन ऐसा कर चुके। आज पूरी दुनिया डी गुकेश की मानसिक मजबूती की चर्चा कर। इस सफलता की राह में डी गुकेश ने जितना अपने धैर्य का प्रदर्शन किया, कहीं ज्यादा त्याग उनके माँ बाप ने किया। एक समय ऐसा था जब डी गुकेश को प्रतियोगिता में देश दुनिया ले घुमाने के लिए उनके पिता ने अपनी डॉक्टरी की जॉब तक छोड़ दी। ऐसी घड़ी में उनकी माँ ने अकेले नौकरी करके पूरे घर का खर्च चलाया। डी गुकेश अपनी माँ से बहुत प्रेम कर। इस बार डी गुकेश और चीनी खिलाड़ी का मुकाबला कोई आसान नहीं था। दोनों के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिली। दरअसल डी गुकेश के साथ ऐसा पहली बार नहीं हुआ। उससे पहले भी जब टोरंटो में कैंडिडेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया था तब भी डी गुकेश के जीतने के आसार बहुत कम थे, लेकिन इसके बावजूद भी वह जीत गए। इस बार सिंगापुर में आयोजित हुई वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप की पुरस्कार राशि $2.5 मिलियन थी, जिसमें से डी गुकेश को विश्व चैंपियन बनने पर $1.35 मिलियन की धनराशि मिली, जो भारतीय रुपयों में करीब 11 करोड़ 45 लाख होती है। लेकिन हमारे देश में बड़ी विडंबना है कि सरकार इसमें से भी 4 करोड़ के करीब टैक्स लेगी। देश का दुनिया में नाम बढ़ाने वाले ऐसे शख्स का सरकार को टैक्स माफ करना चाहिए। वो बात सही है कि सरकार किसी को नहीं छोड़ती। डी गुकेश का जन्म 29 मई 2006 को तमिलनाडु के चेन्नई में हुआ। दरअसल डी गुकेश का पूरा नाम डोमराज गुकेश। उनके पिता का नाम डॉक्टर रजनीकांत, पेशे से एक डॉक्टर। उनकी माँ पद्मा माइक्रोबायोलॉजिस्ट। डी गुकेश 7 साल की उम्र से शतरंज खेल रहे। उन्होंने अपनी ट्रेनिंग भास्कर और विश्वनाथन आनंद से। आपको ये बात जानकर आश्चर्य होगा कि डी गुकेश महज 4 क्लास तक ही पढ़े। इसीलिए कहते हैं कि शिक्षा और दिमाग का कोई तालमेल नहीं है, कोई संबंध नहीं। कहा तो ये जाता है कि पढ़ोगे लिखोगे तो दिमाग आपका खुलेगा, आपका दिमाग तेज होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं। आज भी कई ऐसे अनपढ़ हैं जो पढ़े लिखों को फेल करते हैं। आपकी अभ्यास और स्किल्स पर निर्भर करता है।